आप दोनों इस शो की कमज़ोर कड़ी दिख रही हो, क्योंकि पहले भी काफ़ी सारी फीमेल कंटेस्टेंट्स आई है जिन्होंने अपना सारा बल, दिमाग, बुद्धि सब कुछ लगाया और वो यहाँ तक पहुँची। वो लीडिंग लेडीज़ रही है इस शो में, तो आपका कंट्रीब्यूशन उतना नहीं दिखा और बल्कि ये दिख रहा है कि आप सिर्फ साइड कैरेक्टर या साइड आर्टिस्ट बनकर इस शो में रह गई है। अविनाश, दिस इज फॉर यू। जो दोस्ती के ऊपर जो इतने सवाल उठ रहे हैं, यू फॉट फॉर हिम, आपने उनके लिए जी जान से जान लगा दी। लेकिन जब पहले क्या हुआ था कि इसके पहले जब आप नॉमिनेट कर रहे हैं, आप उसके बारे में ये भी बोल रहे हैं कि ही डजंट डिजर्व इट, बहुत सारी चीजें, हर बार उन्हें विवियन को गिराने की कोशिश की गई है। ये क्या ये कह सकते हैं कि व्हाट यू डिड वाज ए रिडेम्पशन? वो अपने साइड से दोस्ती करते आ रहे, बट आपके साइड से वो दोस्ती नजर नहीं आ रही। रजत, शायद आप गलत फहमी के प्रधानमंत्री हैं। जो आपकी बिग बॉस की जर्नी की गाड़ी है वो ओवर स्पीड में है, ब्रेक उसमें है नहीं, जबान पर भी नहीं और गाड़ी में भी नहीं। इतना ओवर कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? भगवान से डर है कि नहीं? बिग बॉस से नहीं है, न्याय से नहीं है, छोड़ दीजिए। डे 1 से लेके आज तक कोई टास्क हो, हर एक में हिस्सा लिया, बल की जगह बल दिखाया, बुद्धि की जगह बुद्धि, दिल की जगह दिल, जुबान की जगह जुबान। और बाकी अगर आपको लगता है ओवर कॉन्फिडेंस है तो वो आपको लगता है, मेरे को नहीं। आप शुरुआत में जब आए थे ना, बहुत फायर लगे थे, मतलब आपके झगड़े हो, बाकी की चीजें, पर सॉरी, आप तो फुस्की बॉम्ब निकले। क्योंकि आपका गेम बस अब विवेन और ईशा के इर्द गिर्द ही रहा है। सच में मैं अपना ओपिनियन बता रही हूँ आपको। ओके, एक्सेप्टेड, विल सी ऑन द फिनाले। आपकी पर्सनल लाइफ हमेशा प्राइवेट रही है जी, लेकिन बिग बॉस में आने के बाद बहुत सारी चीजें बाहर आई हैं, तो थोड़ा बहुत कभी रिग्रेट फील होगा कि मैं ऐसा पर्सनल लाइफ लाइमलाइट में आ रही है, लोग बात कर रहे हैं अलग अलग तरह की। देखिए, पहले जब मेरी पर्सनल लाइफ का कोई हिस्सा सामने नहीं था तब भी लोग बोलते थे, अब कुछ एक हिस्सा सामने है, अब भी लोग बोलते हैं। तो देखिए, लाइफ मेरी, मेरे पास, ओपिनियन तुम्हारी, रखो अपने पास। विवियन, आप जब घर के अंदर आए तो करण आपका सबसे पुराना दोस्त था, 12 साल से आप जानते थे जी। लेकिन आपने सबसे पहला दोस्ती का हाथ उस शख्स की तरफ बढ़ाया जिसका 36 का आंकड़ा करण के साथ हो चुका था। दोस्त का दुश्मन दुश्मन होता है। आपने करण के लिए, ये लेडीज मैन है, फुटबॉल ग्राउंड में सब इसको हल्के में लेते हैं, इसकी गिनती तो ए लिस्टर्स में भी नहीं होती। ये मैंने बोला है? बिल्कुल बोला है आपने। तो ये है 12 साल की दोस्ती। जब विवियन की बात आती है, आपने कहा कि इनका असली चेहरा बाहर आ गया है, यहाँ तक कि चूम के साथ जो इश्यू था वो उसने सॉल्व कर दिया, शी डिड नॉट माइंड इट, बट आपने आके वहां पे एक पूरा विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश की। पहली बार ऐसा हुआ है बिग बॉस के हिस्ट्री में, किसी लड़की ने नहीं लेकिन एक लड़के ने विमेन कार्ड खेला। बोला कि बैक होम काफी लोग प्राउड होंगे, करणवीर मेहरा आपके हाथ पे काट रहे हैं। वॉशरूम वाला था, आप और करण दोनों गए थे, क्या घर पर ये लोग ये भी देखकर प्राउड होंगे? अविनाश, रिंग आप लोग एक दूसरे को पहनाते हो, कुछ है आप दोनों के बीच में? इतनी खूबसूरत लड़की है, मोर देन अ फ्रेंड वाला फीलिंग आ गया था। ईशा जी, आपकी खुद की कोई पर्सनालिटी हमें दिखी ही नहीं। आप किसी का कंधा के सहारे आगे आ गई हैं। इस गेम में आप बिग बॉस में सिर्फ चुगलियां करने आई हैं या गेम खेलने भी आई हैं? आप बहुत फेमस पावर लिफ्टिंग चैंपियन है, पर अफसोस आप रिश्तों की पावर समझने में नाकामयाब रहे। क्या आपके अंदर इतना ओवर कॉन्फिडेंस था कि घर के रिश्ते भाड़ में गए, मैंने जो बाहर के रिश्ते बनाए हैं ना, वो मुझे ट्रॉफी दिलाई देंगे? अगर मेरे रिश्ते नहीं है तो बाहर मेरे लिए कोई क्यों खड़ा होगा? करणवीर, आप लोगों को सर्टिफिकेट देते हैं ऑन ग्राउंड्स ऑफ मोरालिटी, ऑन ग्राउंड्स ऑफ कैरेक्टर। सबसे पहले तो आपको ये हक सर्टिफिकेट देने का किसने दिया है? मैं जहाँ से आया हूँ, जैसी मेरी अपब्रिंगिंग है, मैं अपने हिसाब से ही वो चीज़ करता हूँ। विवियन, आप जब घर के अंदर आए तो करण आपका सबसे पुराना दोस्त था, 12 साल से आप जानते थे। आपने करण के लिए, ये लेडीज मैन है, फुटबॉल ग्राउंड में सब इसको हल्के में लेते हैं, इसकी गिनती तो ए लिस्टर्स में भी नहीं होती। ये मैंने बोला है? बिल्कुल बोला है आपने। तो ये है 12 साल की दोस्ती। आप लोगों को सर्टिफिकेट देते हैं ऑन ग्राउंड्स ऑफ मोरालिटी, ऑन ग्राउंड्स ऑफ कैरेक्टर। आपने भी काफी हद तक डिसेंसी के ग्राउंड्स इस घर में क्रॉस किए हुए। अपने आप को तो मैं बैड बॉय सर्टिफिकेट दे रहा हूँ। रजत, आप लोगों को बोल देते हैं मैं पाड़ दूंगा, बाहर मिल तो बताता हूँ, अभी भी आप धमकियां देते नजर आते हैं। भगवान से डर है कि नहीं?
तो भाई ये क्वेश्चन सबसे बेहतरीन लगा कि आप लोग लीडिंग लेडीज नहीं दिख रहे हो बल्कि एक साइड कैरेक्टर बनकर के यहाँ तक पहुंच गए हो, जो चुम और ईशा से पूछा गया। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन मुझे इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और जो क्वेश्चन था ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसमें कहीं ना कहीं जो है ईशा का इस सवाल ने सच में इसी के बाद जो है रोना धोना सच में शुरू हो गया होगा, क्योंकि वो ये सोच करके आई थी इस शो में कि वो जब ये शो से निकलेगी उसे तो मालूम था कि फिनाले मेरा फिक्स है, फिनाले पे तो पहुंचना ही है मुझे। अब इस पूरी जर्नी को जो मैं करने वाली हूँ इसके बाद जब मैं निकलूंगी तो लोग मुझे ये कहेंगे, जैसे हीना खान को नाम दिया गया था, हाँ बॉस लेडी बोला जाता था रूबीना दिलैक को, इस तरह के कुछ अच्छे से उपाधि से नवाजा जाएगा, लेकिन उल्टा हो गया यहाँ पर। यहाँ तो साइड कैरेक्टर बोल दिया गया है, लीडिंग लेडी तो दिख ही नहीं रहे हैं, और चुगली आंटी अलग से और ऊपर से दे दिया गया है, वैम का एक और कैरेक्टर दे दिया गया है। तो ये जो चीजें हुई है ना ईशा के साथ, ये बहुत भयंकर, इसको जो धक्का यहाँ लगा है बहुत भयंकर वाला लगा, और इसी के बाद जो है रोना भी इनका निकला था। यही क्वेश्चन था जो सबसे ज्यादा चुभा होगा चुम का, तो यह है कि उसने इतना बड़ा कुछ सोचा ही नहीं था, उसके लिए तो यही ट्रॉफी है कि यहाँ पहुंच गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठी हुई है। मेरे ख्याल से तो उसकी सोच जो थी इससे ज्यादा थी नहीं। चुम ने खुद कहा इस शो में कि भाई मैं तो 4-5 हफ्तों के लिए सोच करके आई थी, इतना ज्यादा तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये तो सब मेरे लिए बोनस है। तो ये सब कुछ उसके लिए बोनस है, बल्कि अब तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस फेस करना ही उसके लिए ट्रॉफी है, तो उसके लिए इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो ईशा अपने आप को एज अ फाइनलिस्ट, एज अ विनर, और फाइनलिस्ट तो वो ऑलरेडी डन करके आई थी, तो एज अ विनर और बॉस लेडी और क्या क्या नहीं वो सोच करके आई थी, तो वो चीजें उसकी पूरी की पूरी खराब हो गई है। असल में ये वो एक कैरेक्टर यहाँ बन गई है, एक ऐसी इमेज इनने यहाँ बना ली है कि जितना बाहर इनने जो कुछ भी किया था उसमें अब इनके लिए हेट बहुत ज्यादा बढ़ा। इस शो के बाद इन्होंने सोचा था इस शो के बाद इनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ेगी, लेकिन इनका जो है डिक्रीज ही हुआ है यहाँ पर। और जो एक क्वेश्चन पूछा गया जो जिसका मैं वेट कर रहा था कि यार ये क्यों नहीं पूछ रहे हो यार, कि भाई तुम जो है विवियान के साथ में बड़े दिखाई देते हो, भाई भाई भी करते हुए दिखाई देते हो, कोई टास्क रहता है तो विवियान के लिए जीजान से खेलते हुए ऐसा दिखाई देते हो कि जीजान से खेल रहे हो, लेकिन फिर पीठ पीछे तुम जो करते हो वो क्या है, वो क्यों फिर बैकफायर चलता है। ये क्वेश्चन एटलीस्ट चलो पूछा ही गया, लास्ट में पहुंच ही गया क्वेश्चन, और ये जो पूछा गया ये भी एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था जो राइज हुआ है। रजत से भी सवाल पूछे, रजत से ज्यादा सवाल आज समझ में आएंगे कि कितने क्या सवाल रजत के साथ हुए हैं। आज कल 1-2 सवाल हुए थे और आज 1-2 सवाल और रजत के साथ होते हुए दिखाई देंगे। शिल्पा आज अब साइडलाइन रहेंगी, शिल्पा से और ज्यादा कुछ पूछने के लिए है ही नहीं, क्योंकि शिल्पा ने और कुछ किया ही नहीं है इस पूरे शो में। भैया जो किया था वो सवाल हो चुके हैं शिल्पा से, अब उसके अलावा शिल्पा के लिए कोई क्वेश्चन या सवाल है ही नहीं अब मीडिया के पास। चुम के लिए भी इन जो सवाल आज हम ये प्रोमो में देखे, इसके अलावा चुम के लिए भी कोई क्वेश्चन इस शो में है अभी अब नहीं होने वाला है। तो ये है पूरा का पूरा मामला। मीडिया ने धो के रख दिया है सभी को, बिना साबुन सर्फ और पानी के निचोड़ डाला है भैया भयंकर तरीके से। आप लोग की क्या राय इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं।